गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 61। दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। आरव के गांव में हुए सम्मान समारोह के कुछ ही दिनों बाद उसे एक विशेष निमंत्रण मिला। ये निमंत्रण दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सामाजिक और व्यावसायिक मंच की ओर से था। उसे लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े एक वैश्विक मिशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी जा रही थी। आरव कुछ देर तक चुप रहा। उसे अपने बचपन के वे दिन याद आए जब उसके पास पढ़ाई के लिए किताबें तक नहीं थीं। आज वही लड़का दुनिया के भविष्य को दिशा देने के लिए बुलाया जा रहा था। बैठक में दुनिया के कई बड़े उद्योगपति, शिक्षाविद और समाजसेवी मौजूद थे। सबकी नजरें आरव पर थीं। आरव ने मंच पर पहुंचकर कहा, अगर दुनिया बदलनी है तो सबसे पहले बच्चों और युवाओं को अवसर देना होगा। प्रतिभा हर जगह है, लेकिन अवसर हर किसी को नहीं मिलता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इसके बाद आरव ने एक सपना एक अवसर नाम से एक वैश्विक अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस अभियान का उद्देश्य था हर गरीब बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना, हर युवा को कौशल प्रशिक्षण देना, छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ने का अवसर देना, गांवों को आत्मनिर्भर बनाना। आरव ने कहा, जब तक दुनिया का आखिरी मेहनती इंसान अपने सपनों तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मेरी यात्रा पूरी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर हजारों लोग खड़े होकर उसका सम्मान करने लगे। लेकिन तभी एक अधिकारी ने आरव को एक गोपनीय फाइल सौंपी। उस फाइल में ऐसी जानकारी थी जो उसके पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। आरव ने फाइल खोली और उसे देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये रहा भाग 62। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 62। सबसे बड़ा रहस्य। आरव ने जैसे ही वह गोपनीय फाइल खोली, उसके हाथ कांपने लगे। फाइल में लिखा था कि कुछ शक्तिशाली लोग वर्षों से गरीब बच्चों की शिक्षा और छोटे व्यापारियों के लिए आने वाली मदद को रोक रहे थे। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, ये लाखों सपनों को कुचलने की एक बड़ी साजिश थी। आरव ने पूरी फाइल पढ़ी और गहरी सांस ली। उसने अपनी टीम को तुरंत बुलाया। एक सदस्य ने पूछा, सर, क्या मामला इतना गंभीर है? आरव ने शांत स्वर में कहा, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन लाखों लोगों की है जिनके सपनों को कोई छीनना चाहता है। अगले ही दिन उसने सभी सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। देश विदेश के ईमानदार विशेषज्ञ और अधिकारी भी उसके साथ जुड़ गए। जांच आगे बढ़ी तो कई बड़े नाम सामने आने लगे। कुछ लोगों ने आरव को धमकी भी दी। उन्होंने कहा, अगर तुमने ये सच दुनिया के सामने लाया तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने गरीबी से लड़ना सीखा है, डर से नहीं। उसके शब्द सुनकर पूरी टीम का हौसला बढ़ गया। लेकिन उसी रात आरव को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, अगर अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो तो यह मिशन यहीं खत्म कर दो। फोन कट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव समझ चुका था कि अब यह उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई बनने वाली है। ये रहा भाग 63। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 63। सबसे कठिन फैसला। रात भर आरव की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार वही फोन कॉल उसके कानों में गूंज रही थी, अगर अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो तो यह मिशन यहीं खत्म कर दो। सुबह होते ही उसने अपने माता पिता और परिवार से बात की। माँ ने उसके चेहरे की चिंता पढ़ ली। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा? आरव ने पूरी सच्चाई बता दी। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। फिर उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सच के रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी आसान जिंदगी नहीं जीता। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो पीछे मत हटना। माँ ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, हमें तुम्हारी चिंता है, लेकिन हमें तुम पर गर्व भी है। लाखों लोगों की उम्मीद तुमसे जुड़ी है। परिवार की बातों ने आरव को नई ताकत दी। उसने अपनी टीम की आपात बैठक बुलाई। आरव ने कहा, अब हम डरकर नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। हर कदम कानून और सच्चाई के साथ होगा। टीम ने भी एक स्वर में कहा, हम आपके साथ हैं, सर। उसी शाम आरव ने दुनिया के सामने अपने मिशन को जारी रखने की घोषणा कर दी।
उसकी इस घोषणा से लाखों लोगों ने उसका समर्थन किया, लेकिन दूसरी तरफ उसके विरोधियों ने भी अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें पता था कि अगर इस बार वे हार गए तो उनकी साजिश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आरव आसमान की ओर देखकर बोला, सच की जीत देर से होती है, लेकिन होती जरूर है। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसका सामना ऐसी घटना से होगा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। ये रहा भाग 64, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 64, सबसे बड़ा हमला। अगली सुबह आरव अपनी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए निकल रहा था। उसके पास वे सभी दस्तावेज थे जो बड़े घोटाले का सच दुनिया के सामने ला सकते थे। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के सामने कई वाहन आकर रुक गए। कुछ नकाबपोश लोग बाहर निकले। आरव के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन आरव ने शांत रहते हुए कहा, घबराएं मत, सच को कोई ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। उसी समय उसकी दूसरी टीम, जिसने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षित प्रतियां पहले ही अलग अलग स्थानों पर भेज दी थीं, आरव को संदेश भेजती है, सर, सभी फाइलें सुरक्षित हैं। मिशन जारी रहेगा। ये सुनकर आरव के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। हमलावर समझ चुके थे कि उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। वे वहां से भाग निकले। कुछ ही देर में पुलिस और संबंधित अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। आरव ने पूरी घटना की जानकारी दी और कहा, हिंसा कभी सच्चाई को हरा नहीं सकती। हमारा जवाब कानून और ईमानदारी होगा। इस घटना की खबर पूरे देश में फैल गई। लाखों लोगों ने आरव के समर्थन में आवाज उठाई। सोशल मीडिया और समाचारों में हर तरफ एक ही चर्चा थी, सच के लिए लड़ने वाला इंसान झुकता नहीं। लेकिन उसी रात आरव को एक गुप्त संदेश मिला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, असली दुश्मन अभी सामने नहीं आया है। ये पढ़कर आरव समझ गया कि असली संघर्ष अभी बाकी है। ये रहा भाग 65, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 65, असली मास्टरमाइंड। आरव पूरी रात उस गुप्त संदेश के बारे में सोचता रहा। असली दुश्मन अभी सामने नहीं आया है। अगली सुबह उसकी टीम ने उस संदेश का पता लगाने की कोशिश शुरू की। कई दिनों की जांच के बाद एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। विक्रम सिर्फ एक मोहरा था। उसके पीछे एक बेहद प्रभावशाली और रहस्यमयी व्यक्ति था, जिसे लोग सिर्फ मास्टरमाइंड के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वह वर्षों से पर्दे के पीछे रहकर बड़े कारोबारों और साजिशों को नियंत्रित करता आया है। आरव ने अपनी टीम से कहा, अब हमारी लड़ाई किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि गलत सोच से है। टीम ने पूरी तैयारी शुरू कर दी। हर सबूत सुरक्षित किया गया। हर कदम कानूनी सलाह के साथ उठाया गया। कुछ दिनों बाद आरव को एक गुमनाम निमंत्रण मिला। उसमें लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात 11 बजे पुराने बंद पड़े गोदाम में अकेले आना। टीम ने मना किया। एक सदस्य बोला, सर, ये जाल भी हो सकता है। आरव ने जवाब दिया, कभी कभी सच तक पहुंचने के लिए डर के दरवाजे से भी गुजरना पड़ता है। रात ठीक 11 बजे आरव उस गोदाम में पहुंचा। अंदर चारों तरफ अंधेरा था। अचानक एक तेज रोशनी जली। एक कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठा था। उसने धीमी आवाज में कहा, स्वागत है आरव, मैं तुम्हारा कई सालों से इंतजार कर रहा था। आरव ने उस व्यक्ति का चेहरा देखने की कोशिश की, और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 66, मास्टरमाइंड का सामना। गोदाम में चारों तरफ सन्नाटा था। आरव धीरे धीरे उस कुर्सी की ओर बढ़ा। अचानक तेज रोशनी जली। कुर्सी पर बैठा व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ। उसने अपना चेहरा सामने किया और मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार हम आमने सामने मिल ही गए आरव। आरव ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? वो व्यक्ति बोला, लोग मुझे मास्टरमाइंड कहते हैं। कई सालों से मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा हूँ। आरव बिना डरे उसकी आंखों में देखता रहा। मास्टरमाइंड ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि तुम भी बाकी लोगों की तरह लालच में आ जाओगे, लेकिन तुम हर बार अपने सिद्धांतों पर डटे रहे। इसलिए अब तुम्हें रोकना आसान नहीं है।
आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, सच्चाई को डराया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। मास्टरमाइंड हल्का सा हंसा। उसने मेज पर एक फाइल रखी। इस फाइल में ऐसे राज हैं जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपने मिशन से पीछे हटना होगा। आरव ने बिना एक पल गंवाए फाइल उसकी ओर वापस सरका दी। उसने कहा, मैं अपने सिद्धांत किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मास्टरमाइंड का चेहरा गंभीर हो गया। वह बोला, तो फिर तैयार हो जाओ, अब खेल का आखिरी दौर शुरू होगा। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। आरव ने तुरंत अपनी टीम को सारी जानकारी दी। उसे अब यकीन हो गया था कि असली लड़ाई सिर्फ उसकी कंपनी की नहीं, बल्कि लाखों लोगों के विश्वास की थी। लेकिन उसी समय उसके फोन पर एक संदेश आया, 48 घंटे बाद सब कुछ बदल जाएगा। आरव ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 67। 48 घंटे की उल्टी गिनती। मास्टरमाइंड की चेतावनी के बाद पूरे मुख्यालय में तनाव का माहौल था। 48 घंटे बाद सब कुछ बदल जाएगा। ये संदेश बार बार आरव के दिमाग में घूम रहा था, लेकिन इस बार उसने डरने के बजाय तैयारी करने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी टीम को एक साथ बुलाया। बड़ी स्क्रीन पर 48 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। आरव ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। हर मिनट की कीमत है। अगर हम एकजुट रहे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। टीम ने बिना रुके काम शुरू कर दिया। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित किए गए। हर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। सभी सहयोगियों को आवश्यक जानकारी भेज दी गई। उधर मास्टरमाइंड भी अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रहा था। उसने मीडिया में झूठी खबरें फैलाने और लोगों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश की। लेकिन इस बार आरव पहले से तैयार था। उसने एक लाइव कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। उसने कहा, सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उसे हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। मेरा विश्वास आप लोगों की ताकत है। लाखों लोगों ने उसका समर्थन किया। हर तरफ एक ही आवाज गूंजने लगी, सच की जीत होगी। उल्टी गिनती अब सिर्फ 12 घंटे पर पहुंच चुकी थी। तभी आरव की टीम के कंप्यूटर पर एक गुप्त संदेश दिखाई दिया, अगर हिम्मत है तो कल सुबह 10 बजे दुनिया के सामने पूरा सच उजागर करके दिखाओ। आरव मुस्कुराया। उसने अपनी टीम की ओर देखा और कहा, यही वह पल है जिसके लिए हमने वर्षों तक संघर्ष किया है। अब फैसला जनता करेगी, डर नहीं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले दिन मंच पर ऐसा खुलासा होने वाला है जो इतिहास बदल देगा। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 68। सबसे बड़ा खुलासा। सुबह ठीक 10 बजे दुनिया की नज़रें एक ही मंच पर थीं। हजारों लोग सभागार में मौजूद थे और लाखों लोग लाइव प्रसारण देख रहे थे। आरव आत्मविश्वास के साथ मंच पर पहुंचा। उसके हाथ में एक फाइल और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। उसने माइक उठाया और कहा, आज मैं किसी से बदला लेने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ सच सामने रखने आया हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया। आरव ने एक एक करके दस्तावेज दिखाने शुरू किए। उसने बताया कि कैसे कुछ प्रभावशाली लोगों ने वर्षों तक गरीब बच्चों की शिक्षा और छोटे व्यापारियों की मदद में बाधाएं खड़ी कीं। हर दस्तावेज तथ्यों और कानूनी प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया गया। धीरे धीरे पूरा सच सामने आने लगा। तभी सभागार का मुख्य दरवाजा खुला। वही रहस्यमयी मास्टरमाइंड अंदर आया। इस बार वह छिपा नहीं था। वह सीधे मंच की ओर बढ़ा और बोला, हाँ, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तुम हर बार मेरी उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकले। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, ताकत डर फैलाने में नहीं, लोगों का विश्वास जीतने में होती है। कुछ क्षणों के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। फिर लोगों ने जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी। आरव ने कहा, आज की जीत किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जिसने ईमानदारी और मेहनत पर भरोसा किया। उसके शब्द सुनकर हजारों युवाओं की आंखों में नई उम्मीद जाग उठी। लेकिन तभी आरव को एक और संदेश मिला। उसमें लिखा था, तुमने एक लड़ाई जीत ली है, लेकिन दुनिया बदलने की असली शुरुआत अब होगी।
आरव मुस्कुराया। उसे एहसास हो गया था कि उसकी सबसे बड़ी यात्रा अभी बाकी है। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 69 दुनिया बदलने वाला मिशन। मास्टरमाइंड का सच सामने आने के बाद पूरी दुनिया में आरव की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग उसे सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं, बल्कि बदलाव की मिसाल मानने लगे। लेकिन आरव जानता था कि उसकी असली मंजिल अभी बाकी है। कुछ दिनों बाद उसने दुनिया के अलग अलग देशों के युवाओं, शिक्षकों और उद्यमियों की एक बड़ी बैठक बुलाई। मंच पर पहुंचते ही उसने कहा, आज से हमारा लक्ष्य सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि हर इंसान को सफल बनने का अवसर देना है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव ने अपने नए मिशन की घोषणा की। मिशन नई उड़ान। इस मिशन के 4 उद्देश्य थे। हर गरीब बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना, हर युवा को रोजगार और कौशल का अवसर देना, छोटे व्यापारियों और किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, ईमानदारी और मेहनत के आधार पर नई पीढ़ी तैयार करना। कुछ ही महीनों में यह अभियान कई देशों तक पहुंच गया। हजारों स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र और छोटे उद्योग इससे जुड़ने लगे। एक दिन एक छोटा बच्चा आरव से मिला और बोला, सर, आपकी कहानी सुनकर मैंने भी सपना देखना शुरू किया है। आरव मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, सपने वही पूरे होते हैं जो हार मानने से पहले 1000 बार कोशिश करते हैं। उस पल आरव को लगा कि उसकी सबसे बड़ी कमाई न दौलत है, न शोहरत, बल्कि लाखों लोगों के दिलों में जगी हुई उम्मीद है। लेकिन उसी रात उसे एक गोपनीय निमंत्रण मिला। उसमें लिखा था, अगर सच में दुनिया बदलना चाहते हो तो कल सुबह उस जगह आओ जहां तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरव ने निमंत्रण को ध्यान से देखा। उसे महसूस हो गया कि उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अब शुरू होने वाला है। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 70 दुनिया बदलने वाला प्रस्ताव। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आरव उस रहस्यमय स्थान पर पहुंच गया। वो एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार केंद्र था। अंदर दुनिया के कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शिक्षाविद, उद्योगपति और समाजसेवी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही आरव हॉल में पहुंचा, सभी लोग खड़े होकर उसका स्वागत करने लगे। मुख्य अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुमने साबित कर दिया है कि ईमानदारी, मेहनत और नेतृत्व से दुनिया बदली जा सकती है। इसके बाद उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। वे चाहते थे कि आरव एक वैश्विक पहल का नेतृत्व करे, जिसका उद्देश्य था गरीबी कम करना, शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाना और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करना। कुछ देर के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आसान नहीं थी। आरव ने अपनी आंखें बंद की और उसे अपना बचपन याद आया। वह छोटा सा घर, माँ की मेहनत, पिता का संघर्ष, और वह दिन जब उसने पहली बार सपना देखा था। उसने आंखें खोली और दृढ़ आवाज में कहा, अगर इस मिशन से एक भी बच्चे का भविष्य बदल सकता है तो मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसी क्षण एक विशाल स्क्रीन पर लिखा दिखाई दिया, मिशन फ्यूचर बिगिंस टुडे। आरव ने अपनी टीम की ओर देखा और कहा, आज से हमारी सफलता सिर्फ हमारी नहीं, पूरी दुनिया की होगी। लेकिन तभी सुरक्षा अधिकारियों के पास एक अत्यंत गोपनीय संदेश पहुंचा। संदेश में लिखा था, मिशन शुरू होने से पहले ही इसे रोकने की तैयारी हो चुकी है। आरव ने संदेश पढ़ा, गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, जब इरादा सच्चा हो तो हर चुनौती एक नया अवसर बन जाती है। उसे पता था कि असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 71 सबसे शक्तिशाली विरोधी। मिशन फ्यूचर बिगिंस टुडे की घोषणा के बाद पूरी दुनिया की निगाहें आरव पर थीं। लेकिन उसी समय सुरक्षा एजेंसियों ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। एक अत्यंत शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी समूह इस मिशन को रोकना चाहता था। उन्हें डर था कि अगर आरव का मिशन सफल हो गया तो लाखों लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे और उनका वर्षों पुराना प्रभाव खत्म हो जाएगा। आरव की टीम ने कहा, सर, खतरा पहले से कहीं बड़ा है।
हमें मिशन कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर डर की वजह से हम रुक गए तो जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया है उनका विश्वास टूट जाएगा। अगले दिन एक भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। तभी एक प्रभावशाली उद्योगपति मंच पर आया। उसने आरव से कहा, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। यह मिशन छोड़ दो, बदले में तुम्हें ऐसी दौलत और ताकत मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पूरा हॉल शांत हो गया। सबकी नजरें आरव पर थीं। आरव मुस्कुराया और बोला, जिस इंसान ने गरीबी में ईमानदारी नहीं छोड़ी, वह अमीरी में अपने सिद्धांत कैसे बेच सकता है। ये सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उस उद्योगपति के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराया है। अब तैयार रहना, अगला कदम तुम्हारी पूरी दुनिया हिला देगा। उसके जाने के बाद आरव ने अपनी टीम से कहा, अब हमें पहले से भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, लाखों सपनों की जिम्मेदारी है। उसी रात मिशन के मुख्य नियंत्रण केंद्र की स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी चमकी। वार्निंग, सिस्टम ब्रीच डिटेक्टेड। पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। आरव समझ गया, असली लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 72 सबसे बड़ा हमला। रात के ठीक 12 बजे मिशन फ्यूचर के कंट्रोल रूम में अचानक लाल अलार्म बजने लगा। बड़ी स्क्रीन पर लगातार एक ही संदेश दिखाई दे रहा था, वार्निंग, सिस्टम ब्रीच डिटेक्टेड। पूरे कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। इंजीनियर और सुरक्षा विशेषज्ञ तुरंत सिस्टम की जांच में जुट गए। एक अधिकारी ने घबराकर कहा, सर, किसी ने हमारे नेटवर्क में घुसने की कोशिश की है। आरव ने शांत स्वर में कहा, घबराएं मत, पहले लोगों की सुरक्षा, फिर सिस्टम की सुरक्षा। उसने तुरंत सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने का निर्देश दिया। बैकअप सिस्टम सक्रिय कर दिए गए और महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित कर ली गई। कुछ देर बाद स्क्रीन पर एक संदेश उभरा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। टीम के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी आरव ने सभी को संबोधित किया, याद रखिए, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता और ईमानदारी है। कोई भी चुनौती हमें हमारे लक्ष्य से नहीं रोक सकती। कुछ घंटों की लगातार मेहनत के बाद विशेषज्ञों ने सिस्टम को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। मिशन फ्यूचर फिर से सामान्य रूप से काम करने लगा। पूरे कंट्रोल रूम में तालियां गूंज उठीं, लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। एक गोपनीय रिपोर्ट आरव के सामने रखी गई। रिपोर्ट में लिखा था, ये हमला केवल ध्यान भटकाने के लिए था। असली योजना अगले 24 घंटों में शुरू होने वाली है। आरव ने रिपोर्ट बंद की और दृढ़ आवाज में कहा, अगर इरादा नेक हो तो हर तूफान से बड़ा हमारा हौसला होता है। हम पीछे नहीं हटेंगे। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि जीत का विश्वास था। ये रहा भाग 73, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 73, अंतिम चुनौती की शुरुआत। अगले 24 घंटे पूरे होने वाले थे। पूरी दुनिया की निगाहें मिशन फ्यूचर पर टिकी थीं। आरव पूरी रात कंट्रोल रूम में अपनी टीम के साथ मौजूद रहा। हर सिस्टम, हर योजना और हर सुरक्षा व्यवस्था की अंतिम जांच की जा रही थी। सुबह ठीक 9 बजे मिशन लॉन्च होने वाला था, लेकिन लॉन्च से कुछ मिनट पहले कंट्रोल रूम की एक स्क्रीन अचानक बंद हो गई। फिर दूसरी, और देखते ही देखते कई सिस्टम एक साथ काम करना बंद कर गए। एक अधिकारी घबराकर बोला, सर, किसी ने हमारी मुख्य संचार प्रणाली को बाधित कर दिया है। कमरे में तनाव फैल गया। कुछ लोगों ने मिशन को रोकने की सलाह दी, लेकिन आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, मुश्किल समय में फैसले डर से नहीं, विश्वास से लिए जाते हैं। मिशन जारी रहेगा। उसने टीम को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी। कुछ ही देर में बैकअप सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। संचार व्यवस्था फिर से चालू हो गई। उसी समय बड़ी स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो दिखाई दिया। वो रहस्यमय विरोधी फिर सामने था। उसने मुस्कुराकर कहा, आरव, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मिशन रोक दो, नहीं तो सब कुछ खो दोगे। आरव ने शांत होकर जवाब दिया, मैं अपनी सफलता खो सकता हूँ,
लेकिन लोगों का भरोसा कभी नहीं खोऊंगा। इतना सुनते ही पूरी टीम ने तालियां बजाईं। उसी क्षण मिशन लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 10, 9, 8। पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गईं। क्या मिशन सफल होगा या विरोधियों की आखिरी चाल कामयाब हो जाएगी? ये रहा भाग 74, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 74, इतिहास का सबसे बड़ा लॉन्च। कंट्रोल रूम में सन्नाटा था। बड़ी स्क्रीन पर उल्टी गिनती चल रही थी। 5, 4, 3, 2, 1। आरव ने गहरी सांस ली और लॉन्च बटन दबा दिया। अगले ही पल पूरी स्क्रीन रोशनी से भर गई। मिशन फ्यूचर सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। ये संदेश देखते ही पूरे कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दुनिया के कई देशों से बधाइयों के संदेश आने लगे। हजारों स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र और छोटे उद्योग इस मिशन से जुड़ने लगे। पहले ही दिन लाखों युवाओं ने इस पहल में पंजीकरण कराया। एक छोटे से गांव की बच्ची ने वीडियो कॉल पर आरव से कहा, सर, अब मुझे भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने मुस्कुराकर कहा, सपनों का कोई आकार नहीं होता, मेहनत और विश्वास उन्हें सच बना देते हैं। पूरी दुनिया में इस मिशन की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, एक गरीब लड़के ने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, उसने लाखों लोगों के भविष्य की दिशा बदल दी। लेकिन तभी कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर एक नई सूचना दिखाई दी। अनजान स्रोत से एक एन्क्रिप्टेड संदेश प्राप्त हुआ है। संदेश खुलते ही केवल एक पंक्ति दिखाई दी, बधाई हो आरव, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। आरव ने स्क्रीन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हर नई शुरुआत अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आती है, और मैं उनके लिए तैयार हूँ। उसे एहसास था कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसकी सबसे बड़ी विरासत अब लिखी जानी बाकी थी। ये रहा भाग 75, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 75, रहस्यमय निमंत्रण। मिशन फ्यूचर की सफलता के बाद पूरी दुनिया में आरव का नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लाखों युवाओं के सपने अब हकीकत में बदलने लगे थे। एक शाम आरव अपने कार्यालय में बैठा अगली योजनाओं पर काम कर रहा था। तभी उसकी मेज पर एक सुनहरे रंग का लिफाफा रखा गया। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, ये निमंत्रण सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए है जिसने अपनी सफलता से दुनिया में उम्मीद जगाई हो। आरव ने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र और एक पुरानी चाबी रखी थी। पत्र में लिखा था, अगर तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच जानना चाहते हो तो 3 दिन बाद हिमालय की शांत शिखर घाटी में सूर्योदय से पहले पहुंच जाना। वहां तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। आरव कुछ पल तक उस चाबी को देखता रहा। उसने पहले कभी इस जगह का नाम नहीं सुना था। उसने अपनी टीम से जानकारी जुटाने को कहा। काफी खोजबीन के बाद भी उस स्थान के बारे में बहुत कम जानकारी मिली। बस इतना पता चला कि वहां वर्षों से कोई रहस्यमयी संस्था काम करती है जो समाज के लिए असाधारण कार्य करने वाले लोगों को ही बुलाती है। टीम के एक सदस्य ने कहा, सर, ये जाल भी हो सकता है। आरव मुस्कुराया और बोला, हर नया रास्ता थोड़ा रहस्यमय होता है, लेकिन अगर इरादा साफ हो तो मंजिल मिल ही जाती है। 3 दिन बाद आरव हिमालय की ओर रवाना हो गया। जैसे ही सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी, उसे दूर एक विशाल पत्थर का द्वार दिखाई दिया। द्वार अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से एक बुजुर्ग की आवाज आई, स्वागत है आरव, तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। आरव ने एक गहरी सांस ली और उस रहस्यमय द्वार के भीतर कदम रख दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 76, रहस्यमय संस्था का रहस्य। आरव ने जैसे ही उस विशाल पत्थर के द्वार के भीतर कदम रखा, उसके सामने एक अद्भुत दुनिया थी। चारों ओर ऊंचे पहाड़, शांत वातावरण और प्राचीन इमारतें दिखाई दे रही थीं। सैकड़ों लोग वहां अध्ययन, शोध और समाज की भलाई के लिए नई योजनाओं पर काम कर रहे थे। तभी वही बुजुर्ग आरव के सामने आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है आरव, ये है
प्रकाश परिषद एक ऐसी संस्था जो सदियों से दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों का मार्गदर्शन करती आई है। आरव आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। उसने पूछा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? बुजुर्ग ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने दौलत से पहले इंसानियत को चुना। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। इसके बाद वे आरव को एक विशाल पुस्तकालय में ले गए। वहां दुनिया के महान लोगों की जीवन यात्राएं सुरक्षित थीं। बुजुर्ग ने एक खाली शेल्फ की ओर इशारा करते हुए कहा, एक दिन यहाँ तुम्हारी कहानी भी लिखी जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास करनी होगी। इतने में एक युवक दौड़ता हुआ आया। उसने घबराकर कहा, गुरुदेव, दुनिया के कई हिस्सों में अचानक संकट की खबरें आ रही हैं। लाखों लोगों को तुरंत मदद की जरूरत है। बुजुर्ग ने आरव की ओर देखा, फिर बोले, यही तुम्हारी परीक्षा है। अब समय आ गया है कि तुम साबित करो एक सच्चा नेता सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि संकट के समय उम्मीद भी देता है। आरव ने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं तैयार हूँ। जहाँ भी मेरी जरूरत होगी मैं वहाँ पहुँचूंगा। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने आरव को एक प्राचीन मानचित्र सौंपते हुए कहा, इस सफर के बाद तुम्हारी पहचान सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं रहेगी, बल्कि एक ऐसे इंसान की होगी जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। आरव ने मानचित्र अपने हाथ में लिया और नई यात्रा पर निकल पड़ा। ये रहा भाग 77, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 77, असंभव चुनौती। आरव ने प्राचीन मानचित्र को ध्यान से देखा। उसमें दुनिया के अलग अलग स्थानों पर बने 5 विशेष चिन्ह दिखाई दे रहे थे। प्रकाश परिषद के गुरुदेव ने कहा, इन 5 स्थानों पर ऐसे लोग हैं जो उम्मीद खो चुके हैं। तुम्हारी परीक्षा यह नहीं है कि तुम उन्हें धन दो, बल्कि उन्हें फिर से अपने सपनों पर विश्वास दिलाओ। आरव ने बिना देर किए अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसकी पहली मंजिल एक दूरस्थ पहाड़ी गांव था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि स्कूल बंद पड़ा था, युवा शहरों की ओर जा चुके थे और किसानों ने खेती छोड़ने का मन बना लिया था। गांव के मुखिया ने निराश होकर कहा, बेटा, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। लोग उम्मीद हार चुके हैं। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहाँ उम्मीद खत्म होती है, वहीं से नई शुरुआत होती है। उसने गांव के लोगों के साथ बैठक की, बच्चों के लिए अस्थायी कक्षाएं शुरू करवाईं, किसानों के साथ नई खेती की योजनाओं पर चर्चा की और युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार किया। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखाई देने लगा। जो लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, वे अब अपने गांव में ही नया भविष्य बनाने का सपना देखने लगे। प्रकाश परिषद के गुरुदेव दूर से ये सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आरव ने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन आगे की राह इससे कहीं अधिक कठिन है। उसी रात मानचित्र पर दूसरा चिन्ह चमकने लगा। उसके साथ एक संदेश उभरा, दूसरी परीक्षा में तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। आरव ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि अगला कदम उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला है। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 78, अतीत का सबसे बड़ा सच। रात गहरी हो चुकी थी। आरव ने जैसे ही प्राचीन मानचित्र पर चमक रहे दूसरे चिन्ह को छुआ, उसके सामने एक नया रास्ता खुल गया। वह रास्ता उसे एक पुराने, शांत आश्रम तक ले गया। आश्रम के अंदर दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें लगी थीं। आरव की नज़र अचानक एक तस्वीर पर जाकर ठहर गई। उस तस्वीर में उसके माता पिता एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ खड़े थे। आरव हैरान रह गया। उसने धीरे से पूछा, ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? तभी आश्रम के सबसे वृद्ध गुरु सामने आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे माता पिता कई वर्ष पहले यहाँ आए थे। उस समय उन्होंने हमसे एक ही वादा किया था, हमारा बेटा बड़ा होकर सिर्फ सफल नहीं, बल्कि लोगों के काम आने वाला इंसान बने। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार पता चला कि उसके माता पिता ने उसके जन्म से पहले ही उसके लिए बड़े सपने देखे थे। गुरुजी ने उसे एक पुरानी डायरी दी। उस डायरी में उसके पिता की लिखावट थी, बेटा, अगर कभी जीवन में बहुत बड़ा बन जाना, तो अपने गांव, अपने लोगों और अपनी इंसानियत को कभी मत भूलना। आरव ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया।
उसे लगा जैसे उसके माता पिता आज भी उसके साथ खड़े हों। तभी आश्रम की घंटी जोर से बजी। एक शिष्य दौड़ता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, तीसरी परीक्षा का समय आ गया है। गुरुजी ने आरव की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें ऐसा निर्णय लेना होगा जिसमें तुम्हें अपने व्यक्तिगत लाभ और लाखों लोगों के भविष्य में से एक को चुनना होगा। आरव ने बिना झिझक उत्तर दिया, अगर मेरी एक कुर्बानी से लाखों लोगों का भविष्य बेहतर हो सकता है तो मैं वही रास्ता चुनूंगा। गुरुजी मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक गंभीर चेतावनी भी थी। याद रखना, अगली परीक्षा में गलती की कोई दूसरी कोशिश नहीं मिलेगी। आरव ने आसमान की ओर देखा। उसे एहसास हो गया कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अब शुरू होने वाली है। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 79, सबसे बड़ी कुर्बानी। गुरुजी की बात सुनकर पूरा आश्रम शांत हो गया। आरव समझ चुका था कि अब उसकी अगली परीक्षा सिर्फ उसके साहस की नहीं, बल्कि उसके चरित्र की भी होगी। अगली सुबह गुरुजी उसे एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए। वहां एक विशाल सभा लगी थी। देश विदेश से आए लोग आरव का इंतजार कर रहे थे। गुरुजी ने कहा, आरव, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नेतृत्व, असीम दौलत और अपार शक्ति। दूसरा रास्ता, अपनी संपत्ति और समय का बड़ा हिस्सा उन लाखों बच्चों, किसानों और युवाओं के भविष्य के लिए समर्पित करना जिनके पास आज भी अवसर नहीं है। पूरा मैदान शांत था। हर कोई आरव के फैसले का इंतजार कर रहा था। आरव ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसे अपना बचपन याद आया। मिट्टी का छोटा सा घर, माँ की मेहनत, पिता की सीख, और वो दिन जब उसने भूखे पेट भी बड़े सपने देखे थे। उसने आंखें खोली और दृढ़ आवाज में कहा, मैं दौलत नहीं, लोगों का भविष्य चुनता हूँ। अगर मेरी कमाई से लाखों बच्चों के सपने पूरे हो सकते हैं तो यही मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। इतना सुनते ही पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा बिजनेसमैन वही है जो सिर्फ पैसा नहीं कमाता बल्कि विश्वास और उम्मीद भी कमाता है। उसी समय आकाश में हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा। उनके प्रमुख ने कहा, आरव, तुम्हारे इस फैसले ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। अब हम तुम्हें एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं जो इतिहास में पहले कभी किसी व्यक्ति को नहीं मिली। आरव ने उनकी ओर देखा। उसे एहसास हो गया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब वह दुनिया के इतिहास का नया अध्याय लिखने वाला था। ये रहा भाग 80, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 80, इतिहास में अमर नाम। आरव के त्याग और ईमानदारी की कहानी अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। जिस लड़के ने कभी मिट्टी के छोटे से घर में बैठकर बड़े सपने देखे थे, आज वही करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुका था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख मंच पर आए और बोले, आरव, तुम्हारे फैसले ने साबित कर दिया कि असली नेतृत्व ताकत से नहीं, सेवा और ईमानदारी से होता है। इसके बाद उन्होंने आरव को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटी लीडर अवार्ड प्रदान किया। पूरा सभागार खड़े होकर तालियां बजाने लगा, लेकिन आरव ने सम्मान स्वीकार करते हुए कहा, ये पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर उस माँ का है जिसने अपने बच्चों को बड़े सपने देखना सिखाया, हर उस पिता का है जिसने संघर्ष में भी हार नहीं मानी, और हर उस युवा का है जो आज भी अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। उसके शब्द सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। आरव ने आगे घोषणा की, आज से मेरी कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए समर्पित होगा। जब तक दुनिया का आखिरी मेहनती इंसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, मेरी यात्रा जारी रहेगी। उसके इस फैसले से पूरी दुनिया में नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। हजारों स्कूल, अस्पताल और कौशल प्रशिक्षण केंद्र बनने लगे। लाखों युवाओं को नए अवसर मिलने लगे। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम्हारी पहचान सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की होगी जिसने सफलता का अर्थ बदल दिया। आरव ने आसमान की ओर देखा। उसे अपने माता पिता की बातें याद आईं। बड़ा इंसान बनना, लेकिन कभी अच्छा इंसान बनना मत छोड़ना।
उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। एक गरीब लड़के का सपना अब करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन चुका था। ये रहा भाग 81, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 81, नई पीढ़ी की शुरुआत। दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलने के बाद भी आरव की दिनचर्या नहीं बदली। वह आज भी हर सुबह अपने गांव के बच्चों से बात करता और उनकी पढ़ाई की प्रगति पूछता था। एक दिन उसकी नज़र एक 14 साल के लड़के पर पड़ी। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत होशियार था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो पढ़ाई छोड़ने वाला था। आरव ने उससे पूछा, अगर तुम्हें एक मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो अपने गांव के हर बच्चे का भविष्य बदल दे, ठीक आपकी तरह। ये सुनकर आरव मुस्कुरा दिया। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम्हारे सपने अकेले नहीं हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरव ने अर्जुन की पढ़ाई, रहने और प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेदारी अपने फाउंडेशन को सौंप दी। कुछ ही दिनों में अर्जुन जैसे हजारों बच्चों का चयन किया गया। देश भर से गरीब लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों को नई शुरुआत का मौका मिलने लगा। इस अभियान का नाम रखा गया, नई उड़ान, अगली पीढ़ी का मिशन। धीरे धीरे यह अभियान पूरे देश में फैल गया। हर गांव से नए सपने निकलने लगे। हर शहर में उम्मीद की नई किरण दिखाई देने लगी। लेकिन उसी समय आरव के कार्यालय में एक पुराना व्यक्ति पहुंचा। उसके हाथ में एक धूल से भरा हुआ पुराना बक्सा था। उसने कहा, आरव, ये बक्सा तुम्हारे पिता ने मुझे 25 साल पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि इसे सही समय आने पर ही तुम्हें देना। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से वह बक्सा खोला। अंदर जो था, उसे देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। ये रहा भाग 82, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 82, पिता का 25 साल पुराना राज। आरव ने कांपते हाथों से वह पुराना बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ धुंधली तस्वीरें और एक सीलबंद लिफाफा रखा था। लिफाफे पर उसके पिता की लिखावट थी, मेरे बेटे आरव के लिए, सही समय आने पर। आरव की आंखें भर आईं। उसने धीरे से लिफाफा खोला और पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, बेटा, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने जीवन में सफलता हासिल कर ली है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुमने सिर्फ पैसा नहीं, लोगों का विश्वास भी कमाया होगा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। पत्र में आगे लिखा था, मैं तुम्हारे लिए कोई दौलत नहीं छोड़ पाया, लेकिन मैं तुम्हें 3 सबसे बड़ी पूंजी देकर जा रहा हूँ, ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत। अगर इन्हें कभी मत खोना तो पूरी दुनिया भी तुम्हें नहीं हरा पाएगी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक छोटा सा नक्शा बना था। नक्शे के नीचे लिखा था, इस जगह पर मेरा अधूरा सपना छिपा है, अगर कभी मौका मिले तो इसे पूरा करना। आरव ने तुरंत उस जगह जाने का फैसला किया। अगले दिन वह अपने गांव के पास उस पुराने स्थान पर पहुंचा। वहां एक जर्जर इमारत थी, जहां कभी उसके पिता गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया करते थे। आरव कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने वहीं खड़े होकर घोषणा की, यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी निःशुल्क शिक्षा अकादमी बनेगी। कोई भी बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपने नहीं छोड़ेगा। गांव के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन तभी उसी पुराने कमरे की दीवार में एक गुप्त दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर क्या था, ये देखकर आरव पूरी तरह हैरान रह गया। ये रहा भाग 83, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 83, गुप्त दरवाजे का रहस्य। धीरे धीरे वह पुराना गुप्त दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। आरव ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। कमरा छोटा था, लेकिन हर तरफ पुरानी किताबें, लकड़ी की अलमारियां और धूल से ढके दस्तावेज रखे हुए थे। दीवार पर उसके पिता की एक तस्वीर लगी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है। आरव ने एक पुरानी मेज पर रखी डायरी उठाई। उसमें लिखा था, अगर यह कमरा तुम तक पहुंच गया है तो समझो कि तुमने सिर्फ सफलता नहीं, लोगों का विश्वास भी जीत लिया है।
डायरी के अगले पन्नों में उसके पिता का अधूरा सपना लिखा था। वे चाहते थे कि गांव के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिले और कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा पैसों की कमी से पीछे न रह जाए। आरव की आंखें नम हो गईं। उसी समय उसे एक लोहे का संदूक दिखाई दिया। संदूक खोलने पर उसमें सोना या हीरे नहीं थे। उसमें सैकड़ों बच्चों के पुराने पत्र रखे थे। हर पत्र में एक ही बात लिखी थी, गुरुजी, आपने हमें पढ़ाया, आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। आरव समझ गया कि उसके पिता की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि लोगों की दुआएं थीं। उसने वहीं खड़े होकर प्रण लिया, मैं इस विरासत को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। ये जगह अब दुनिया की सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगी। तभी कमरे की दीवार पर लगी एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। घड़ी के पीछे एक और छोटा सा खांचा खुला। उसमें एक चाबी और एक पर्ची रखी थी। पर्ची पर लिखा था, ये चाबी उस जगह की है जहां तुम्हारी जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा सच छिपा है। आरव ने चाबी अपने हाथ में ली। उसे महसूस हुआ कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब वह अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य के करीब पहुंच चुका था। ये रहा भाग 84, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 84, आखिरी अधूरा सपना। आरव ने अपने पिता की छोड़ी हुई चाबी को मजबूती से पकड़ा। पर्ची में एक पुराने पहाड़ का नक्शा बना था, जो उसके गांव से कुछ किलोमीटर दूर था। अगली सुबह आरव अपनी टीम के साथ उस जगह के लिए निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक पुराने, बंद पड़े आश्रम तक पहुंचे। आश्रम वर्षों से वीरान था। मुख्य दरवाजे पर वही निशान बना था जो चाबी पर उकेरा गया था। आरव ने कांपते हाथों से चाबी ताले में लगाई। टक, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक विशाल हॉल था। दीवारों पर सैकड़ों बच्चों की तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर के नीचे लिखा था, शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। हॉल के बीचों बीच एक पत्थर की मेज रखी थी। उस पर एक और पत्र रखा था। आरव ने पत्र खोला। यह उसके पिता का आखिरी संदेश था। बेटा, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, तो मुझे यकीन है कि तुमने मेरी सबसे बड़ी सीख को समझ लिया है। इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उससे बदलने वाली जिंदगियों से होती है। पत्र में आगे लिखा था, मेरा सपना था कि इस आश्रम को एक ऐसी जगह बनाया जाए जहां दुनिया का कोई भी बच्चा बिना किसी भेदभाव के सीख सके। अगर तुम ये सपना पूरा कर सको तो मेरी जिंदगी सफल मानी जाएगी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी क्षण घोषणा की, आज से यह आश्रम सपनों का विश्वविद्यालय बनेगा। यहाँ दुनिया के हर गरीब और मेहनती बच्चे को मुफ्त शिक्षा, कौशल और नई जिंदगी का अवसर मिलेगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी हॉल की सबसे पुरानी दीवार अपने आप खिसकने लगी। उसके पीछे एक चमकता हुआ कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन संदूक रखा था। उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इसे केवल वही खोले जिसने अपने स्वार्थ से पहले समाज को चुना हो। आरव धीरे धीरे उस संदूक की ओर बढ़ा। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पिता का सबसे बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। ये रहा भाग 85, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 85, विरासत का सबसे अनमोल खजाना। आरव धीरे धीरे उस प्राचीन संदूक के सामने पहुंचा। पूरे हॉल में सन्नाटा था। उसने अपने पिता की दी हुई चाबी संदूक के ताले में लगाई। क्लिक, संदूक खुलते ही सभी की सांसें थम गईं। लेकिन उसके अंदर न सोना था, न हीरे और न ही कोई कीमती खजाना। अंदर केवल 3 चीजें रखी थीं, एक पुरानी डायरी, एक मिट्टी की छोटी सी डिब्बी और एक तख्ती जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सबसे बड़ा खजाना इंसान का चरित्र होता है। आरव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर उसके पिता की लिखावट थी, बेटा, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुमने मेरी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। मैंने तुम्हारे लिए धन नहीं छोड़ा, क्योंकि धन खत्म हो जाता है। मैंने तुम्हारे लिए विश्वास, शिक्षा और सेवा की विरासत छोड़ी है, जो कभी खत्म नहीं होगी। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने मिट्टी की डिब्बी खोली। उसमें उसके पुराने घर के आंगन की मिट्टी थी। साथ में एक पर्ची रखी थी।
जब भी तुम्हें अपनी सफलता पर घमंड होने लगे, इस मिट्टी को याद करना। यहीं से तुम्हारी शुरुआत हुई थी। आरव ने उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया। पूरा हॉल भावुक हो उठा। उसी क्षण उसने घोषणा की, आज से मेरी पूरी विरासत शिक्षा, ईमानदारी और सेवा के नाम होगी। मैं अपने पिता के सपने को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, पूरे आश्रम में घंटियां बजने लगीं। बाहर हजारों बच्चे और गांव के लोग इकट्ठा हो चुके थे। सभी एक ही आवाज में कह रहे थे, आरव, आरव, आरव। आरव मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया है, लोगों का प्यार और विश्वास। लेकिन तभी आश्रम के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसमें से एक अनजान व्यक्ति उतरा। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उसने आरव की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आरव हैरान रह गया। ये रहा भाग 86, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 86, पिता की अधूरी कहानी। आश्रम के बाहर खड़ी काली कार से उतरा वह अनजान व्यक्ति धीरे धीरे आरव के पास आया। उसने अपने हाथ में पकड़ी पुरानी फाइल आरव को सौंपते हुए कहा, मेरा नाम देवेंद्र है। मैं तुम्हारे पिता का पुराना मित्र हूँ। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि यह फाइल तुम्हें तभी दूं जब तुम उनके सपने को सच कर दिखाओ। आरव ने कांपते हाथों से फाइल खोली। उसमें पुराने समाचार पत्रों की कतरने, तस्वीरें और कुछ दस्तावेज थे। एक तस्वीर देखकर आरव की आंखें फैल गईं। उस तस्वीर में उसके पिता गांव के गरीब बच्चों को पढ़ा रहे थे। पीछे एक छोटा सा बोर्ड लगा था, हर बच्चे को शिक्षा, हर इंसान को सम्मान। देवेंद्र ने कहा, तुम्हारे पिता सिर्फ शिक्षक नहीं थे। उन्होंने कई गांवों में मुफ्त शिक्षा अभियान शुरू किया था, लेकिन पैसों की कमी और बीमारी के कारण उनका सपना अधूरा रह गया। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि जिस मिशन को वह आज चला रहा है, उसकी नींव तो उसके पिता ने वर्षों पहले रख दी थी। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक पत्र था। उसमें लिखा था, बेटा, अगर कभी मेरी कहानी जानो तो उसे अपनी सफलता की कहानी मत बनाना। उसे उन लाखों बच्चों की कहानी बनाना जिनके सपनों को अभी उड़ान मिलनी बाकी है। आरव ने पत्र को सीने से लगा लिया। फिर उसने मंच पर खड़े होकर घोषणा की, आज से मेरे पिता के नाम पर विश्व शिक्षा मिशन शुरू होगा। यह मिशन दुनिया के हर उस बच्चे तक पहुंचेगा जो सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा। पूरा आश्रम तालियों से गूंज उठा। हजारों लोग भावुक होकर खड़े हो गए। लेकिन तभी देवेंद्र ने धीरे से कहा, आरव, फाइल में अभी एक आखिरी पन्ना बाकी है। उसे अभी मत पढ़ना, सही समय आने पर ही खोलना, क्योंकि उसी में तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। आरव ने उस आखिरी पन्ने को बिना खोले अपनी जेब में रख लिया। उसे महसूस हो गया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। ये रहा भाग 87, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 87, आखिरी पन्ने का रहस्य। कई दिनों तक आरव ने उस आखिरी पन्ने को नहीं खोला। उसे अपने पिता की बात याद थी, सही समय आने पर ही इसे पढ़ना। इसी बीच विश्व शिक्षा मिशन तेजी से आगे बढ़ने लगा। हजारों गांवों में नए स्कूल खुलने लगे। लाखों बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें और आधुनिक तकनीक से सीखने का अवसर मिलने लगा। एक शाम आरव अपने पिता की पुरानी तस्वीर के सामने बैठा था। उसे लगा कि अब वह समय आ गया है। उसने जेब से वह आखिरी पन्ना निकाला, धीरे धीरे मोहर खोली। पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गईं। मेरे प्यारे बेटे आरव, पत्र में लिखा था, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो मुझे विश्वास है कि तुमने मेरे सपनों को अपनी मंजिल बना लिया है। अब मेरी आखिरी इच्छा सुनो। आरव ध्यान से पढ़ने लगा। मेरे नाम से कोई मूर्ति मत बनवाना, कोई बड़ा स्मारक भी मत बनाना। अगर लोग मुझे याद करें तो सिर्फ इसलिए कि किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई रुकी नहीं, किसी किसान का सपना टूटा नहीं और किसी मेहनती इंसान को अवसर मिला। यही मेरी सबसे बड़ी पहचान होगी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। पत्र के अंत में एक और संदेश लिखा था, हर साल मेरे जन्मदिन पर कोई समारोह मत करना।
उस दिन 1 लाख पेड़ लगाना और 1 लाख बच्चों को किताबें देना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। आरव ने उसी क्षण निर्णय लिया। उसने पूरे देश में ज्ञान और हरियाली अभियान शुरू करने की घोषणा की। अब हर वर्ष लाखों पेड़ लगाए जाने लगे और हजारों बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें मिलने लगीं। पूरा देश इस अभियान से जुड़ गया। लोग कहने लगे, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। लेकिन तभी आरव को विदेश से एक विशेष निमंत्रण मिला। उस पर लिखा था, दुनिया के 100 सबसे प्रेरणादायक नेताओं की सभा में आपका स्वागत है। आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आरव मुस्कुराया। उसे एहसास हो गया कि उसकी कहानी अब केवल भारत तक सीमित नहीं रही। एक नया अध्याय उसका इंतजार कर रहा था। ये रहा भाग 88, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 88, दुनिया के सबसे बड़े मंच पर। विदेश से आया निमंत्रण स्वीकार करने के बाद आरव पहली बार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नेतृत्व सम्मेलन में पहुंचा। विशाल सभागार में दुनिया के 100 सबसे प्रेरणादायक नेता, वैज्ञानिक, समाजसेवी और उद्योगपति मौजूद थे। जैसे ही मंच संचालक ने घोषणा की, कृपया भारत से आए श्री आरव का स्वागत करें, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आरव मंच पर पहुंचा। कुछ क्षणों तक उसने पूरे सभागार की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहाँ किसी अमीर परिवार का प्रतिनिधि बनकर नहीं, बल्कि उस छोटे से गांव के एक गरीब बच्चे की तरफ से खड़ा हूँ, जिसने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा। पूरा हॉल शांत हो गया। आरव ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे गरीबी, संघर्ष और कठिनाइयों ने उसे हार नहीं, बल्कि आगे बढ़ना सिखाया। उसने कहा, सफलता का असली मतलब सिर्फ अपने लिए ऊंचाइयां छूना नहीं, बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाना है। उसके शब्दों ने सभी के दिल को छू लिया। कुछ देर बाद पूरा सभागार खड़े होकर तालियां बजाने लगा। सम्मेलन के अध्यक्ष ने कहा, आज से आरव की कहानी दुनिया के युवा नेतृत्व कार्यक्रमों में प्रेरणा के रूप में पढ़ाई जाएगी। ये सुनकर आरव की आंखें नम हो गईं। उसे अपने माता पिता, गांव और बचपन की याद आ गई। कार्यक्रम के अंत में उसे एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। लेकिन उसी समय एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। उन्होंने आरव को एक पुरानी तस्वीर दी। तस्वीर के पीछे लिखा था, तुम्हारे परिवार का इतिहास तुम्हारी सोच से भी कहीं बड़ा है। आरव ने हैरानी से उनकी ओर देखा। महिला मुस्कुराई और बोली, अगर सच जानना चाहते हो तो कल सुबह मुझसे मिलना। इतना कहकर वे भीड़ में कहीं गायब हो गईं। आरव तस्वीर को देखता रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का एक और अनदेखा अध्याय खुलने वाला है। ये रहा भाग 89, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 89, परिवार का अनसुना इतिहास। अगली सुबह आरव समय से पहले ही उस स्थान पर पहुंच गया, जहां रहस्यमय महिला ने मिलने के लिए कहा था। वह एक शांत, पुराना संग्रहालय था। कुछ देर बाद वही बुजुर्ग महिला वहां आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे दादाजी की शिष्या हूँ। वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। आरव आश्चर्य से उनकी बात सुनने लगा। महिला ने अपने बैग से एक पुराना एल्बम निकाला। उसमें कई तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में आरव के दादाजी गांव के बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ा रहे थे। दूसरी तस्वीर में वे किसानों को नई खेती की तकनीक समझा रहे थे। तीसरी तस्वीर में वे बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद कर रहे थे। महिला बोली, तुम्हारे पिता ने सेवा का रास्ता अपने पिता से सीखा था, और अब तुम उसी विरासत को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हो। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि सेवा और शिक्षा उसके परिवार की कई पीढ़ियों की पहचान रही है। फिर महिला ने एक पुरानी डायरी उसके हाथ में रखी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जो ज्ञान बांटता है वही सबसे अमीर इंसान होता है। डायरी के अंतिम पन्ने पर एक अधूरा सपना लिखा था, एक दिन ऐसा विश्वविद्यालय बने जहां दुनिया के हर गरीब बच्चे को बिना किसी भेदभाव के सीखने का अवसर मिले। आरव मुस्कुराया। उसने मन ही मन संकल्प लिया, मैं इस सपने को भी पूरा करूंगा। ये सिर्फ मेरे परिवार का नहीं, हर मेहनती बच्चे का सपना होगा। तभी संग्रहालय के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। दुनिया भर के पत्रकार आरव का इंतजार कर रहे थे।
उनके पास एक बड़ी खबर थी। एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने आरव के नाम एक विशेष घोषणा की थी। आरव ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हो गया कि उसकी जिंदगी एक बार फिर नया मोड़ लेने वाली है। ये रहा भाग 90, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 90 इतिहास में दर्ज हुआ नाम। संग्रहालय के बाहर सैकड़ों पत्रकार और हजारों लोग एकत्र थे। हर किसी की नज़र आरव पर टिकी थी। कुछ ही देर में अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष मंच पर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने जा रहे हैं जिसने साबित किया कि सच्ची सफलता सिर्फ धन कमाने में नहीं बल्कि दूसरों का भविष्य बनाने में है। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विशाल स्क्रीन पर आरव की जीवन यात्रा दिखाई जाने लगी। गांव का छोटा सा मिट्टी का घर, माता पिता का संघर्ष, कड़ी मेहनत, पहली नौकरी, अपना व्यवसाय और फिर लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला सफर। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष ने घोषणा की, आज से आरव को ग्लोबल इंस्पिरेशन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। उनकी जीवन यात्रा दुनिया भर के नेतृत्व और शिक्षा कार्यक्रमों में प्रेरणा के रूप में पढ़ाई जाएगी। आरव मंच पर पहुंचा। कुछ पल तक वह शांत खड़ा रहा। फिर उसने कहा, अगर मेरी कहानी किसी एक बच्चे को भी हार न मानने की हिम्मत दे सके तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। उसके शब्द सुनकर पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा। सम्मान समारोह के बाद आरव अपने गांव पहुंचा। वहां वही पुराना स्कूल अब एक आधुनिक शिक्षा परिसर बन चुका था। बच्चे उसे देखकर खुशी से दौड़ पड़े। एक छोटे बच्चे ने पूछा, सर, क्या मैं भी आपकी तरह बड़ा इंसान बन सकता हूँ? आरव ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बिल्कुल, बड़ा बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बड़े सपने और मेहनत जरूरी है। सूरज ढल रहा था। आरव ने अपने पुराने घर की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसके माता पिता की मुस्कान आज भी उसके साथ है। उसने मन ही मन कहा, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। दूर आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर आरव मुस्कुराया। उसे पता था कि अब उसकी सबसे बड़ी विरासत आने वाली पीढ़ियों के सपनों में जिंदा रहेगी। ये रहा भाग 91, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 91, विरासत का नया मिशन। ग्लोबल इंस्पिरेशन अवार्ड मिलने के बाद भी आरव के जीवन में कोई घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह हर सप्ताह किसी न किसी गांव में जाकर बच्चों, किसानों और युवाओं से मिलता रहा। एक दिन उसने अपने सभी साथियों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई। मंच पर पहुंचकर उसने कहा, मैंने जीवन में जितनी सफलता पाई है उसका असली हक उन लोगों का है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। अब समय आ गया है कि यह विश्वास आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। इसके बाद आरव ने एक नई पहल की घोषणा की, विरासत मिशन। इस मिशन का उद्देश्य था हर जिले में एक आधुनिक निःशुल्क कौशल विकास केंद्र खोलना, गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और मार्गदर्शन देना, किसानों को नई तकनीक और बाजार से जोड़ना, छोटे उद्यमियों को बिना भेदभाव प्रशिक्षण और सलाह उपलब्ध कराना। कुछ ही महीनों में हजारों स्वयंसेवक इस मिशन से जुड़ गए। देश के दूर दराज इलाकों में भी नई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। एक दिन वही अर्जुन, जिसे कभी आरव ने पढ़ाई का अवसर दिया था, अब एक सफल इंजीनियर बनकर उसके सामने खड़ा था। अर्जुन ने भावुक होकर कहा, सर, आपने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदली बल्कि मेरे पूरे परिवार का भविष्य बदल दिया। अब मैं भी आपकी तरह दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। आरव की आंखों में खुशी छलक उठी। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। जब मदद पाने वाला इंसान आगे बढ़कर किसी और की मदद करे तभी बदलाव स्थायी बनता है। तभी आरव के कार्यालय में एक आपात संदेश पहुंचा। संदेश में लिखा था, एक दूरदराज क्षेत्र में भीषण प्राकृतिक आपदा आई है। हजारों परिवारों को तुरंत मदद की जरूरत है। आरव ने बिना एक पल गंवाए अपनी राहत टीम को रवाना करने का आदेश दिया। वह स्वयं भी उस क्षेत्र के लिए निकल पड़ा। उसे पता था कि अब उसकी अगली परीक्षा किसी मंच पर नहीं बल्कि संकट में फंसे लोगों के बीच होने वाली है। ये रहा भाग 92,
गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 92 इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा। प्राकृतिक आपदा की खबर मिलते ही आरव अपनी राहत टीम के साथ तुरंत प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हो गया। लगातार हो रही बारिश, टूटी हुई सड़कें और उफनती नदी ने बचाव कार्य को बेहद कठिन बना दिया था। फिर भी आरव ने हार नहीं मानी। उसने सबसे पहले बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का निर्देश दिया। राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और कपड़ों की व्यवस्था की गई। पूरी टीम दिन रात बिना रुके काम करती रही। अचानक सूचना मिली कि एक स्कूल की इमारत में कुछ परिवार अभी भी फंसे हुए हैं। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। बचाव दल ने खतरा देखकर कुछ देर रुकने की सलाह दी, लेकिन आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, जब किसी की जिंदगी दांव पर हो तब डरने का समय नहीं, जिम्मेदारी निभाने का समय होता है। सुरक्षा टीम की मदद से बचाव अभियान शुरू हुआ। कड़ी मेहनत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत शिविर में एक छोटी बच्ची आरव के पास आई। उसने भीगी हुई कॉपी आरव को दिखाते हुए कहा, सर, मेरा घर बह गया, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी, यह मेरा वादा है। उसी समय उसने घोषणा की, इस आपदा से प्रभावित हर बच्चे की शिक्षा और हर परिवार के पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी हमारी संस्था उठाएगी। लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी, लेकिन तभी एक राहत कर्मी दौड़ता हुआ आया। उसने घबराकर कहा, सर, पहाड़ के दूसरी तरफ एक पूरा गांव अभी भी दुनिया से कटा हुआ है। वहां तक पहुंचना लगभग असंभव है। आरव ने बिना देर किए नक्शा उठाया। वह जानता था, उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। ये रहा भाग 93, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 93, उम्मीद की आखिरी किरण। राहत कर्मी की बात सुनते ही आरव ने बिना समय गंवाए अपनी टीम को तैयार होने का आदेश दिया। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही थी। रास्ते टूट चुके थे और नदी का तेज बहाव हर कदम पर खतरा पैदा कर रहा था। एक अधिकारी ने कहा, सर, अभी वहां जाना बहुत जोखिम भरा है। आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर हम नहीं पहुंचे तो वहां के लोगों की उम्मीद भी टूट जाएगी। राहत दल आवश्यक सामान लेकर कठिन रास्तों से आगे बढ़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वे उस गांव तक पहुंचे। पूरा गांव तबाह हो चुका था। कई घर बह गए थे और लोग एक ऊंची पहाड़ी पर शरण लिए हुए थे। जैसे ही ग्रामीणों ने राहत दल को देखा, उनकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। एक बुजुर्ग महिला रोते हुए बोली, हमें लगा था कि अब कोई हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। आरव ने उनका हाथ पकड़कर कहा, जब तक हम हैं, आप अकेले नहीं हैं। टीम ने तुरंत भोजन, दवाइयां और साफ पानी पहुंचाना शुरू किया। डॉक्टरों ने बीमार लोगों का इलाज किया और बच्चों के लिए सुरक्षित शिविर बनाए गए। उसी दौरान आरव की नज़र एक छोटे लड़के पर पड़ी, जो मलबे में अपनी स्कूल की किताबें खोज रहा था। आरव ने पूछा, बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा घर चला गया, लेकिन मेरी किताबें मिल जाएं, तो मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर दूंगा। आरव भावुक हो गया। उसने उसी क्षण घोषणा की, इस गांव में पहले स्कूल बनेगा, फिर घर बनेंगे, क्योंकि शिक्षा ही भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर से एक आपात संदेश आया, मौसम और बिगड़ रहा है। अगले कुछ घंटों में बड़ा भूस्खलन हो सकता है। सभी को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। आरव ने आकाश की ओर देखा। उसे पता था कि अब समय के खिलाफ सबसे बड़ी दौड़ शुरू होने वाली है। ये रहा भाग 94, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 94, समय के खिलाफ दौड़। हेलीकॉप्टर से मिली चेतावनी के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। मौसम हर मिनट और खराब होता जा रहा था। पहाड़ों से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे थे। आरव ने तुरंत अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक टीम बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगी। दूसरी टीम दवाइयां और जरूरी सामान लेकर आगे बढ़ी। तीसरी टीम रास्ता साफ करने में जुट गई।
तभी एक महिला रोते हुए आरव के पास आई। सर, मेरी बेटी अभी भी पहाड़ी के उस पार फंसी हुई है, कृपया उसे बचा लीजिए। आरव ने बिना देर किए अपनी सुरक्षा टीम के साथ उस दिशा में दौड़ लगा दी। बारिश तेज होती जा रही थी। फिसलन भरे रास्तों पर हर कदम मौत को चुनौती दे रहा था। आखिरकार उन्हें वह छोटी बच्ची एक चट्टान के पास डरी सहमी मिली। आरव ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, हम तुम्हें घर ले चलेंगे। जैसे ही वह बच्ची को लेकर लौटने लगा, जोरदार आवाज के साथ पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभी ने किसी तरह सुरक्षित जगह की ओर दौड़ लगाई। कुछ ही सेकंड बाद बड़ा भूस्खलन हो गया। अगर वे 1 मिनट भी देर करते तो बच निकलना लगभग असंभव था। पूरा गांव राहत की सांस लेने लगा। गांव के मुखिया ने भावुक होकर कहा, आज आपने सिर्फ हमारी जान नहीं बचाई बल्कि हमारा भविष्य भी बचा लिया। आरव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब तक एक भी इंसान मदद का इंतजार कर रहा है, हमारा मिशन जारी रहेगा। लेकिन तभी राहत दल के प्रमुख के पास एक नया संदेश पहुंचा। देश के दूसरे हिस्से में भी एक बड़ी आपदा आने की आशंका है। हजारों लोग खतरे में हैं। आरव ने बिना एक पल गंवाए अपनी टीम की ओर देखा। वह जानता था, उसकी सेवा की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। ये रहा भाग 95, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 95, 2 मोर्चों की लड़ाई। भूस्खलन प्रभावित गांव से लौटते ही आरव के पास एक और आपात संदेश पहुंचा। देश के दूसरे हिस्से में भीषण बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ रहा था। हजारों परिवार सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने तुरंत अपनी टीम की आपात बैठक बुलाई। उसने नक्शा सामने रखते हुए कहा, हमारे सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक टीम यहां राहत कार्य जारी रखेगी, जबकि दूसरी टीम मेरे साथ नए प्रभावित क्षेत्र में जाएगी। किसी भी जरूरतमंद तक मदद पहुंचने में देर नहीं होनी चाहिए। पूरी टीम बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो गई। कुछ ही घंटों में राहत सामग्री से भरे ट्रक, एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीमें अलग अलग दिशाओं में रवाना हो गईं। आरव खुद बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचा। वहां पानी ने कई गांवों को चारों ओर से घेर लिया था। एक नाव में बैठकर वह राहत सामग्री पहुंचाने लगा। तभी उसने देखा कि एक स्कूल की छत पर दर्जनों बच्चे और उनके शिक्षक फंसे हुए हैं। तेज बहाव के कारण वहां पहुंचना बेहद मुश्किल था। राहत कर्मियों ने कहा, सर, हमें अतिरिक्त सहायता का इंतजार करना चाहिए। आरव ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हर बीतता मिनट किसी की जिंदगी का आखिरी मिनट भी हो सकता है। हम अभी चलेंगे। सुरक्षा उपकरणों के साथ बचाव अभियान शुरू हुआ। कड़ी मेहनत के बाद सभी बच्चों और शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जैसे ही आखिरी बच्चा नाव में बैठा, पूरे इलाके में लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। एक शिक्षक भावुक होकर बोला, आज आपने हमें नई जिंदगी दी है। आरव मुस्कुराया और बोला, जब तक हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। लेकिन तभी उसके सैटेलाइट फोन पर एक बेहद गोपनीय कॉल आई। दूसरी ओर से आवाज आई, आरव, अब तुम्हारी जरूरत सिर्फ एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को है। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संकट पैदा हो गया है। आरव कुछ पल के लिए शांत खड़ा रहा। उसे एहसास हो गया कि उसकी अगली यात्रा अब सीमाओं से भी आगे जाने वाली है। ये रहा भाग 96, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 96, पूरी दुनिया की उम्मीद। सैटेलाइट फोन पर मिली सूचना ने आरव को कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। एक अंतर्राष्ट्रीय राहत संगठन ने कई देशों में फैले मानवीय संकट में सहयोग की अपील की थी। आरव ने बिना देर किए अपनी टीम की आपात बैठक बुलाई। उसने कहा, हमारी पहचान सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। जहां भी इंसान मुश्किल में होगा, हमारी जिम्मेदारी वहां तक पहुंचना है। कुछ ही घंटों में डॉक्टरों, इंजीनियरों, स्वयंसेवकों और राहत विशेषज्ञों की एक विशेष टीम तैयार हो गई। राहत सामग्री से भरे विमान उड़ान भरने लगे। हर सदस्य के चेहरे पर एक ही संकल्प था, हर जीवन अनमोल है। प्रभावित क्षेत्र में पहुंचते ही टीम ने राहत शिविर स्थापित किए। घायलों का इलाज शुरू हुआ। बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान बनाए गए।
स्वयंसेवकों ने दिन रात मेहनत करके लोगों तक भोजन, पानी और दवाइयाँ पहुँचाईं। एक छोटी बच्ची आरव के पास आए और बोली, क्या हम फिर से सामान्य जीवन जी पाएंगे? आरव उसके सामने झुका और मुस्कुराकर बोला, हाँ, क्योंकि उम्मीद कभी हारती नहीं। जब तक हम साथ हैं, नई शुरुआत हमेशा संभव है। उसके शब्द सुनकर आसपास खड़े लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई। कई देशों के प्रतिनिधियों ने आरव की टीम के अनुशासन और सेवा भावना की सराहना की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आपने दिखा दिया कि सच्ची नेतृत्व क्षमता सीमाओं से नहीं, इंसानियत से पहचानी जाती है। मिशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसी रात कंट्रोल सेंटर में एक नई सूचना पहुंची। दुनिया के कई हिस्सों में एक साथ नई आपात स्थितियां बनने लगी हैं। सभी राहत संगठनों की संयुक्त बैठक तुरंत बुलाई गई है। आरव ने नक्शे की ओर देखा। उसे समझ आ गया कि अब उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि दुनिया भर की टीमों को एक साथ जोड़ना है। ये रहा भाग 97, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 97, दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय अभियान। संयुक्त राहत परिषद की आपात बैठक शुरू हुई। दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और स्वयंसेवी संगठनों के प्रमुख एक ही सभागार में मौजूद थे। विशाल डिजिटल स्क्रीन पर प्रभावित क्षेत्रों का नक्शा दिखाई दे रहा था। हर जगह लोगों को तुरंत मदद की जरूरत थी। बैठक के अध्यक्ष ने कहा, आज हमें किसी एक देश का नहीं, पूरी मानवता का भविष्य बचाना है। इसके बाद उन्होंने आरव की ओर देखते हुए कहा, हम चाहते हैं कि इस वैश्विक राहत अभियान का नेतृत्व आप करें। कुछ क्षणों के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। आरव ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होगी। उसके इस जवाब पर पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। आरव ने तुरंत एक नई योजना तैयार की। दुनिया भर से आने वाली राहत सामग्री को एक साझा नियंत्रण केंद्र से संचालित किया जाने लगा। डॉक्टरों की टीमें, बचाव दल, इंजीनियर और स्वयंसेवक मिलकर 24 घंटे काम करने लगे। कुछ ही दिनों में लाखों लोगों तक भोजन, दवाइयां और आवश्यक सहायता पहुंच गई। एक छोटे बच्चे ने वीडियो संदेश भेजा, धन्यवाद, अब हमें डर नहीं लगता। ये सुनकर आरव मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि यही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन बैठक समाप्त होने ही वाली थी कि अचानक मुख्य स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी चमकी। ग्लोबल इमरजेंसी लेवल मैक्सिमम। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। विशेषज्ञों ने बताया, अगर अगले 48 घंटों में सही निर्णय नहीं लिया गया, तो करोड़ों लोग प्रभावित हो सकते हैं। आरव ने गहरी सांस ली। उसने पूरी टीम की ओर देखा और कहा, अब समय है कि हम दुनिया को दिखाएं, जब इंसानियत एकजुट होती है, तो सबसे बड़ी चुनौती भी छोटी पड़ जाती है। सभी ने एक साथ खड़े होकर उसके निर्णय का समर्थन किया। एक नया इतिहास लिखे जाने की शुरुआत हो चुकी थी। ये रहा भाग 98, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 98, सबसे बड़ा फैसला। ग्लोबल इमरजेंसी लेवल मैक्सिमम का संदेश पूरी दुनिया में चिंता का कारण बन चुका था। हर देश के प्रतिनिधि एक ही सवाल पूछ रहे थे, अब क्या किया जाए? पूरे कंट्रोल सेंटर में सन्नाटा था। सभी की नजरें आरव पर टिकी थीं। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, आज हम किसी देश, भाषा या सीमा के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए फैसला लेंगे। उसने दुनिया भर की राहत टीमों को एक साझा योजना दी। हर देश अपनी उपलब्ध संसाधनों की जानकारी साझा करेगा। जहां सबसे अधिक जरूरत होगी, वहां सबसे पहले मदद भेजी जाएगी। किसी भी सहायता को राजनीतिक या आर्थिक कारणों से नहीं रोका जाएगा। कुछ लोगों ने इस योजना पर संदेह जताया। उन्होंने कहा, इतने बड़े स्तर पर समन्वय करना लगभग असंभव है। आरव मुस्कुराया, असंभव शब्द तभी तक रहता है, जब तक कोई उसे संभव बनाने की हिम्मत नहीं करता। उसके आत्मविश्वास ने पूरे सभागार में नई ऊर्जा भर दी। कुछ ही घंटों में दुनिया के कई देशों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। हजारों विमान, जहाज, एम्बुलेंस और राहत दल एक साथ काम करने लगे। जहां पहले अफरा तफरी थी, वहां अब उम्मीद दिखाई देने लगी।
एक बुजुर्ग व्यक्ति ने राहत शिविर में आरव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने हमें सिर्फ मदद नहीं दी, तुमने जीने की उम्मीद वापस लौटा दी। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे अपने पिता की सीख याद आई, सच्ची सफलता वही है जो किसी और की जिंदगी रोशन कर दे। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर की मुख्य स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरा। मिशन फेज फाइनल स्टेज इनिशिएटेड। विशेषज्ञों ने बताया, अगले 12 घंटे पूरी दुनिया के लिए निर्णायक होंगे। आरव ने अपनी टीम की ओर देखा। वह जानता था, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। ये रहा भाग 99, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 99 अंतिम परीक्षा। मिशन फेज फाइनल स्टेज इनिशिएटेड। ये संदेश पूरी दुनिया के कंट्रोल सेंटरों में एक साथ दिखाई दिया। अगले 12 घंटे करोड़ों लोगों के भविष्य का फैसला करने वाले थे। आरव पूरी रात अपनी टीम के साथ बिना रुके काम करता रहा। विशाल डिजिटल स्क्रीन पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लगातार नई जानकारी आ रही थी। कहीं राहत सामग्री की जरूरत थी, कहीं डॉक्टरों की, तो कहीं सुरक्षित आश्रय की। आरव ने हर टीम से सीधे संपर्क किया। उसने कहा, याद रखिए, हर मिनट किसी की जिंदगी बचा सकता है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आखिरी जरूरतमंद तक मदद नहीं पहुंच जाती। पूरी दुनिया के स्वयंसेवक एकजुट होकर काम करने लगे। कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक भोजन, दवाइयां और आवश्यक सहायता पहुंच गई। तभी कंट्रोल सेंटर में अचानक बिजली कुछ सेकंड के लिए चली गई। सभी स्क्रीन बंद हो गईं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। कुछ पल बाद बैकअप सिस्टम चालू हुआ। मुख्य स्क्रीन पर एक ही संदेश चमक रहा था, फाइनल डिसीजन रिक्वायर्ड। विशेषज्ञों ने बताया, अगर राहत संसाधनों का अंतिम वितरण सही ढंग से नहीं हुआ तो कई क्षेत्रों तक समय पर सहायता नहीं पहुंच पाएगी। पूरे सभागार की नजरें फिर से आरव पर टिक गईं। आरव ने नक्शा देखा, हर क्षेत्र की स्थिति का विश्लेषण किया और फिर शांत स्वर में कहा, पहले वहां मदद भेजो जहां उम्मीद सबसे कम बची है। सबसे कमजोर लोगों को सबसे पहले सहारा मिलना चाहिए। उसका निर्णय तुरंत लागू किया गया। कुछ ही घंटों में सबसे कठिन इलाकों तक भी राहत पहुंचने लगी। हजारों परिवार सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। बच्चों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। उसी समय पूरी दुनिया के कंट्रोल सेंटर में हरे रंग का संदेश चमका, मिशन सक्सेस रेट 100%। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन तभी एक बुजुर्ग वैज्ञानिक आरव के पास आए और मुस्कुराकर बोले, बधाई हो, तुमने यह मिशन पूरा कर लिया। लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान अभी बाकी है। आरव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उसे एहसास हो गया, कल उसकी जिंदगी का एक और ऐतिहासिक दिन होने वाला है। ये रहा भाग 100, गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 100, अमर विरासत। अगली सुबह पूरी दुनिया की नज़रें एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय समारोह पर टिकी थीं। दुनिया के कई देशों के नेता, वैज्ञानिक, शिक्षक, समाजसेवी और लाखों लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने आए थे। जैसे ही मंच संचालक ने घोषणा की, आज हम एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने जा रहे हैं जिसने अपनी सफलता को मानवता की सेवा में बदल दिया। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आरव मंच पर पहुंचा। उसके सामने उसके माता पिता की एक बड़ी तस्वीर प्रदर्शित थी। उसे अपना बचपन याद आ गया। मिट्टी का छोटा सा घर, माँ की ममता, पिता की सीख, और वो दिन जब उसने भूखे पेट भी बड़े सपने देखने की हिम्मत की थी। समारोह के अध्यक्ष ने कहा, आरव, आपने ये साबित किया है कि एक साधारण इंसान भी असाधारण बदलाव ला सकता है। आपकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक प्रेरित करेगी। इसके बाद आरव को मानवता गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। पूरा हॉल खड़े होकर कई मिनट तक तालियां बजाता रहा। आरव ने सम्मान स्वीकार करते हुए कहा, ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर उस माँ का है जिसने अपने बच्चे को ईमानदारी सिखाई, हर उस पिता का है जिसने संघर्ष में भी उम्मीद नहीं छोड़ी, और हर उस बच्चे का है जो आज भी अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। उसने आगे घोषणा की, आज से मेरी सारी संपत्ति और संस्थाएं एक स्वतंत्र ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा,
स्वास्थ्य, किसानों